क्या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है? क्या एस्मा की वजह से आपकी लाइफ स्लो पड़ गई है? क्या सारा दिन खांसी, जुकाम, वीजिंग, चेस्ट पेन से आप परेशान रहते हैं? एस्मा में इन्हेलर इम्पोर्टेंट है, बट ये नहीं है कि सिर्फ उसी से आपका इलाज हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे पावरफुल घरेलू उपायों की, जिसकी वजह से आप इन्हेलर को दूर भी रख सकते हैं, एस्मा को घर बैठे मैनेज भी कर सकते हैं और डॉक्टर विजिट्स भी कम से कम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। और दिल्ली और नॉर्थ इंडिया जैसे प्रदूषित वातावरण के बीच में बैठे हुए आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है एस्मा। एस्मा आजकल बहुत प्रेवलेंट होता जा रहा है, स्पेशली यंग बच्चों में, बिकॉज हमारे आसपास प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये एस्मा होता क्या है? व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? एस्मा में आपकी जो सांस की नलियां हैं, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई बोलते हैं, इसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और इसमें म्यूकस का कलेक्शन बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हवा का आने जाने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और स्पेशली जब आप सांस छोड़ते हैं तो इतनी नैरो हो जाती है कि उसमें सीटी जैसी आवाज़ आने लगती है। जैसे आप विसल बजाते हैं तो उसमें एक नैरो पार्ट होता है जिसकी वजह से हवा के जाने से आवाज़ आती है, वैसे ही हमारी सांस की नलियाँ भी इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, इतनी दब जाती हैं कि उसमें सीटी जैसी आवाज़ आने लगती है। इसके साथ साथ खांसी रहती है, सांस लेने में तकलीफ रहती है, और बाकी एसोसिएटेड सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे सर में दर्द रहना, एनर्जी लो होना, नींद प्रॉपर ना आ पाना। ये सब प्रॉब्लम्स एस्मा में होती हैं। क्यों होता है ये एस्मा? प्रदूषण तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ही, बट इसमें जेनेटिक्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई लोगों के फैमिलीज में ही एस्मा चलता है। कुछ अंदर हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग ज़्यादा होती है, तो उससे भी एस्मा हो सकता है। साइंस इसके बारे में बहुत एग्जैक्ट नहीं कहती कि इनको एस्मा होगा और इनको नहीं होगा, बट देर आर अ मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स। लेकिन एस्मा ट्रिगर किससे होता है या बढ़ता किससे है, वो हमें ज़रूर पता है। जैसा प्रदूषण मैंने बताया, सिगरेट स्मोक से बहुत बढ़ता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो उससे बहुत बढ़ता है। अगर बहुत आप ठंड से एक्सपोज हो जाते हो, ठंडी हवा से आ जाते हो, तो उससे बढ़ता है। कुछ आजकल जो इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है, पॉलन ग्रेन्स, तो पॉलन जो हवा में घूमते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है, किसी फूड आइटम से एलर्जी है, या जैसे मैंने बताया स्ट्रेस है आपको, तो उससे भी बढ़ जाता है। कुछ आइटम्स हैं जैसे सल्फाइड्स या प्रिजर्वेटिव्स। सल्फाइड्स बहुत कॉमनली रेड वाइन में होते हैं, बियर में होते हैं, प्रोसेस्ड पोटैटोज में होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह में ये प्रिजर्वेटिव्स मिल सकते हैं। इनसे एस्मा ट्रिगर्स बहुत कॉमन है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो एक ग्लास वाइन लिया उससे ट्रिगर हो गया, या कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे थोड़े से खाए उससे ट्रिगर हो गया। अगर घर में आपके साफ सफाई नहीं है, बेड माइट्स हैं, आपके कारपेट्स में अगर कोई वो है, उससे बढ़ सकता है। घर में आपके पेट्स हैं, उससे आपको एलर्जी हो सकती है। पेट हेयर बहुत कॉमन कॉज है। तो ये बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपना ट्रिगर पहचानना है कि मुझे इस चीज़ से एस्मा का ट्रिगर होता है या मेरी सांस में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और उन चीज़ों से आपको ज़रूर दूर रहने की आवश्यकता है, ताकि आपको ये सब प्रॉब्लम ना हो। अब ट्रिगर अगर हो गया तो इनहेलर लेना ही पड़ेगा। लेकिन ट्रिगर से दूर रहने के बावजूद भी अगर आपको एस्मा का अटैक आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम कि ये कम हो जाए और मैनेजेबल हो जाए? इसके लिए कुछ घरेलू उपाय हैं जिसकी अब हम बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट और पहला, जिंजर, अदरक। अदरक की चाय हमारी मम्मी हमें बचपन से पिलाती हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, ब्रोंको डायलेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपकी जो सांस की नलियाँ हैं वो खुल जाती हैं अदरक से। तो अदरक की चाय ले लीजिए, लेमन टी में अदरक डाल लीजिए, या सिर्फ अदरक का गर्म पानी भी पी सकते हैं रात को सोते हुए। तो इससे एस्मा के अटैक्स बहुत कम हो जाते हैं। अदरक के साथ साथ है टर्मरिक, यानी हल्दी। हल्दी दूध तो हमारा बचपन से हर चोट लगने पर एक नॉर्मल इलाज है कि जी कुछ भी हुआ है आप हल्दी वाला दूध पी लो, क्योंकि उसमें करक्यूमिन नाम से एक स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व है। करक्यूमिन इज वेरी गुड फॉर आवर बॉडी, स्पेशली टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। सूजन कम करता है वो। और जैसा मैंने बताया था, हमारी श्वास नली में सूजन आ जाती है, इसकी वजह से एस्मा बढ़ता है।
तो अगर आप हल्दी दूध लें या दूध अगर आप परहेज रखते हैं तो हल्दी का पानी ले लें, तो रोज़ अगर इसकी सेवन करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ओमेगा 3 एसिड्स भी एक रामबाण है एस्मा के लिए, स्वेलिंग कम करने के लिए। तो फिश ऑयल में बहुत कॉमनली मिलते हैं, कॉड लिवर ऑयल होता है इसमें मिलते हैं, वॉलनट्स में मिलते हैं, अखरोट, अगर आप एक मुट्ठी अखरोट रोज़ खाएंगे तो बहुत अच्छा आपको इसका सेवन करने को मिलेगा, तो ये ज़रूर लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। शहद एक बहुत कॉमन और बहुत ही अच्छा एडिटिव है हमारी डाइट में, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, प्लस हमारे गले को मॉइस्ट रखने के लिए, एयरवेज को मॉइस्ट रखने के लिए, ताकि उसमें प्लग्स जमा ना हो जाए, जम ना जाए, बिल्कुल ही जैम ना हो जाए। तो रोज़ रात को एक शहद का चम्मच का सेवन करिए, या तो गर्म पानी में या चाय में, या वैसे भी चाट सकते हैं। इससे आपको, शहद से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। एक आइटम है कॉफ़ी। अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो एस्मा के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कैफीन है। कैफीन भी एक ब्रोंको डायलेटरी एलिमेंट है। तो अगर आपको इस समय लग रहा है कि सांस फूल रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी का कप अगर पियेंगे तो उससे आपका चांसेस ऑफ फुल ब्लोन एस्मा अटैक बहुत कम हो जाएगा। लेकिन कैफीन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, मोस्ट कॉमनली एसिडिटी वगैरह तो करता ही है। तो एसिडिटी का एक साइड इफ़ेक्ट होता है, GERD बोलते हैं हम इसको, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। उसमें क्या है, एसिड वापस आ जाता है, और अगर एसिड वापस आकर हमारे खाने की नली से सांस की नली में चला जाए तो उससे भी एस्मा बल्कि ट्रिगर हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी ना पिएं। अगर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पियेंगे तो इसकी आदत भी बढ़ जाती है, प्लस इसके अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसको एक रूटीन ना बनाएं, बट इट इज़ अ गुड वे टू प्रिवेंट एस्मा अटैक्स। और छठा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्राणायाम। अलोम विलोम करें, भ्रमरी करें, ये सब आसन जो है आपको ब्रेथ पे फोकस रखवाते हैं, आपकी ब्रेथ रेगुलर करवाते हैं, और एस्मा अटैक्स प्रिवेंट करते हैं। तो प्राणायाम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस टू डू अगर आप एस्मा से बचना चाहते हैं। तो ये जो 6 आपको मैंने घरेलू नुस्खे बताए, ये अगर आप डेली सेवन करेंगे, एक्सेप्ट फॉर कॉफ़ी जैसा मैंने बताया, तो इससे आपके एस्मा के फुल ब्लोन अटैक्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इनहेलर यूज आपका मिनिमाइज हो जाएगा, डॉक्टर विजिट्स नेक्स्ट टू नन हो जाएंगी, और आप काफ़ी हेल्दी फील करेंगे। लेकिन अगर आपके एस्मा अटैक्स इनके बावजूद भी रेगुलर हैं या बढ़ते जा रहे हैं, या जिस समय आपको एस्मा का अटैक आ रहा है उस समय छाती में बहुत कंजेशन लग रहा है, भारीपन लग रहा है, लिप्स या फिंगर्स ब्लू हो रही हैं, या ऐसी कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, रात भर आप खांस रहे हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर से मिलने से घबराइए मत। डॉक्टर आपके फ़ायदे के लिए हैं, वो आपको गाइड करेंगे, हो सकता है 4-5 और घरेलू नुस्खे बताएं, बट डॉक्टर से मिलने से डरिए मत। अगर कुछ भी सिम्टम्स आपके बढ़ रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। इन्हेलर आपके लिए अच्छा है, लेकिन रेगुलर यूज़ अगर आप कम करना चाहते हैं तो ये घरेलू नुस्खे साथ में उसके यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हेलर बिल्कुल बंद कर दें, या हम कहें कि इन्हेलर ख़राब चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्हेलर इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड ऑल्सो अ प्रिवेंटिव ऑप्शन फॉर यू, बट you should use it along with these healthy lifestyles that we are trying to tell you about. तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एक्सरसाइज रोज़ ज़रूर करें, ये हेल्दी नुस्खे ज़रूर अपनाएं, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बताएं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसके अलावा कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट्स हो, कोई भी आपको क्लैरिफिकेशंस लग रहा है चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं और मेरी टीम जल्द से जल्द आकर सारे ही क्वेश्चंस का जवाब देंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।